नरपतगंज मांगे डिग्री कॉलेज, नरपतगंज मांगे डिग्री कॉलेज, नरपतगंज मांगे डिग्री कॉलेज। तो बोले नहीं, हम लोग इससे बहुत खुश हुए, जिससे कि यहाँ पे नरपतगंज प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं है। हम लोग भी सोचते थे कि डिग्री कॉलेज नहीं है, और मेरा घर का इधर जो जितना लोग है सबका आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। इससे बहुत दूर डिग्री कॉलेज के लिए हम लोग को बहुत दूर जाना पड़ता है। तो इससे यही सोचते हैं कि जल्द ही हो जाए, यहाँ हम लोग भी आगे की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग का जो है आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर है। हम लोग किसान परिवार से हैं, हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। हम लोग भी पढ़ेंगे, हम लोग का छोटा भाई बहन भी है, वो भी आगे बढ़कर ग्रेजुएशन करे। चलिए, नमस्कार, मैं नवनीत सिन्हा, आप देख रहे हैं द रिफॉर्मर न्यूज। द रिफॉर्मर न्यूज की मुहिम जो नरपतगंज मांगे डिग्री कॉलेज है, इसको लेकर के अगले पड़ाव में हम लोग पहुंच चुके हैं भंगी में। और भंगी में ये हम लोग जो है जहां अभी मौजूद हैं, आप पीछे ऐसे बैनर देख रहे हैं और तमाम यहाँ छात्र छात्राओं को देख रहे हैं। तो ये छात्र छात्राएं चूंकि काफ़ी संख्या में यहाँ एकत्रित हुए थे, जो यहाँ 10th में और इंटरमीडिएट के कई छात्र छात्राएं, तो इसको लेकर के मैंने यहाँ पर बगल में एक कोचिंग संस्थान है सक्सेस स्टडी पॉइंट के नाम से, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो है उनके शिक्षक से कह करके, और यहाँ के स्टूडेंट थे ज़्यादातर, तो और लोकल बाहरी भी थे, तो उनको सबको एकत्रित करके एक जगह बैठाया है, चूँकि ज़्यादा संख्या में थे। तो इस मुहिम को लेकर के हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं बात करने के लिए सभी से कि ये लोग क्या सोचते हैं। और चूँकि यहाँ छात्राओं की भी मौजूदगी है, और मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है कि ये महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं वरदानकारी मुहिम है और क्रांतिकारी मुहिम है। तो उन लोगों से भी जानेंगे कि उन लोगों को डिग्री कॉलेज के संदर्भ में ये जो हम लोग रखे हैं मांग कि नरपतगंज प्रखंड में जो स्नातक स्तरीय डिग्री कॉलेज होनी चाहिए, उस पर वो क्या सोचते हैं। और यहाँ शिक्षक से हम पहले जानते हुए और तमाम विद्यार्थियों से भी मुखातिब होंगे। तो आगे शिक्षक हैं इस संस्थान के, पहले उनसे रूबरू होते हैं। जी सर, आप अपना नाम बताएं। उत्तम कुमार झा। उत्तम कुमार जी, बैठिए, कोई बात नहीं। उत्तम कुमार जी, तो आप इस संस्थान के निदेशक हैं। जी सर। तो हमारी ये मुहिम, आपका सबसे पहली बात कि बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप तमाम स्टूडेंट को यहाँ पर बैठने के लिए जगह मुहैया कराए, इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। तो हमारी जो ये मुहिम है, जैसा कि आपको मैं बता चुका हूं कि डिग्री कॉलेज, नरपतगंज मांगे डिग्री कॉलेज, तो आप एक शिक्षक होने के नाते, और तमाम आप यहाँ पर स्टूडेंट जो है क्लास चलाते हैं स्टूडेंट का 10th का और इंटरमीडिएट का, तो इंटरमीडिएट की जो यहाँ छात्र छात्राएं आगे चल करके यहाँ से पढ़ के निकलती है, तो उसको जो है इंटर स्तरीय पढ़ाई करने के बाद जो है डिग्री की पढ़ाई करने के लिए कॉलेज होनी चाहिए। तो कॉलेज तो चूंकि रानीगंज में और फारिसगंज में, तो उन लोगों को तो समस्या होती है। इसके लिए हमारी ये मुहिम हमने छेड़ी है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, किस नज़रिए से देखते हैं इसे? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय हम लोगों के लिए दिया। तो हमारे क्षेत्र के जो बच्चे हैं, खास करके जो छात्राएं हैं, उनको इंटर तो किसी माध्यम से वो लोग कर लेती है, लेकिन आगे का जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई उन लोगों का वो सक्सेस नहीं हो पाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि हर हाल में जो हमारे प्रखंड में डिग्री कॉलेज की मांग की गई है, उसको हर हाल में पूरा किया जाए। और इसके लिए हम सभी छात्र छात्राएं, सभी शिक्षक आपके साथ हैं कि हर हाल में नरपतगंज प्रखंड में डिग्री कॉलेज हो, और हमारे बच्चे जो ग्रेजुएशन नहीं कर पाते हैं वो यहाँ रहकर अपना ग्रेजुएशन की पढ़ाई को पूरा करें और आगे की पढ़ाई को भी पूरा करें। जी सर, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने इस चीज़ को रखा कि जो ग्रेजुएशन नहीं कर पाते हैं, पढ़ाई छूट जाती है, वो पूरा कर सकें। तो यहाँ जो है इस संस्थान के एक अन्य शिक्षक भी हैं, उनसे भी जानेंगे। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सरोज कुमार। सरोज कुमार जी, तो आप इस मुहिम को किस दृष्टिकोण से देखते हैं, क्या कहना है इस पे? सर, पहले की तुलना में ऐसा देखा जा रहा है कि लड़की के पढ़ाई के स्तर में कुछ बढ़ोतरी हुई है, लेकिन फिर भी इंटर स्तरीय तक तो सही है। लेकिन जहाँ तक डिग्री कॉलेज का सवाल है, ग्रेजुएशन का सवाल है, उसमें अभी भी हमारी यहाँ की लड़कियाँ पिछड़ रही हैं। क्योंकि इंटरमीडिएट के बाद जहाँ तक लगता है मुश्किल से 15 से 20% लड़कियाँ ग्रेजुएट हो पाती है। इसका सबसे बड़ा कारण हमारे क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज और ग्रेजुएट स्तरीय कॉलेज का अभाव है। तो इसको पूरा करने के लिए अभी हमारे पास विकल्प नहीं है हमारे क्षेत्र में, जिसके कारण यहाँ की लड़कियों को फारबिसगंज, रानीगंज, अररिया या इन क्षेत्रों से बाहर देखना पड़ता है उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए। यदि हमारे क्षेत्र में नरपतगंज प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज हो, तो मुझे लगता है
कि जो लड़कियां इंटर करने के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ पा रही है वो अपना ग्रेजुएट स्तरीय पढ़ाई को पूरा कर पाएगी। बिल्कुल। तो देखें, आपकी दोनों शिक्षकों के चीजों से एक चीज बातों से निकल करके सामने आ रही है कि लड़कियों के लिए और तमाम पहले के भी कार्यक्रम में लड़कियों के लिए कहीं ना कहीं ये चीजें आ रही है, क्योंकि लड़के भी बाहर जाकर के किसी न किसी तरह से पढ़ लेते हैं, लड़कियां नहीं पढ़ पाती, लेकिन यहाँ लड़के भी हैं और इंटर स्तरीय जो पढ़ाई कर रहे हैं वो भी है और 10th में भी है। तो इन लड़कों से भी जानेंगे कि उन लोगों को क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है और किस दृष्टिकोण से इस मांग को वो देखते हैं। तो जी, आप क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पवन हो। पवन, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? इंटर में पढ़ते हैं, यही पढ़ाई करते हैं जी। तो आपका इंटर जो कॉलेज है, एडमिशन किस कॉलेज में? हमारा देवराहा फारबिसगंज कॉलेज। अच्छा, फारबिसगंज कॉलेज में। तो सबसे पहली बात कि मैं आपसे एक छोटा सा चीज पूछना चाहूंगा कि आपने नरपतगंज में एडमिशन नहीं करवाया, क्यों? जी, वहाँ पे कोई भी डिग्री कॉलेज नहीं है। कॉलेज होने के बावजूद वहाँ पे प्राइवेट नहीं, कॉलेज इंटर कॉलेज का जो है, मैं इंटर की बात अभी कर रहा हूँ, उस मुद्दे पे बाद में आएंगे। इंटर में आपने एडमिशन नरपतगंज में क्यों नहीं कराया? क्योंकि सर वो प्राइवेट कॉलेज है, जिस कारण उसमें अधिक फीस लगती है, इसी कारण एडमिशन। फीस लगती है। देखिए, आपने देवरा बाबा का भी उल्लेख किया, देवरा बाबा भी प्राइवेट है, तो आपने वहां पे कराया, क्या वहां पर फीस का जो कहीं ना कहीं जो फीस का सिम्टम है, क्या वो सही है? जी, वहाँ जहाँ तक मैं देखता हूँ वहाँ तो सब सिस्टम अच्छा ही है। नहीं, क्योंकि हालांकि शिकायतें वहां से भी कई तरह की चीजें वहां से सामने आ रही है कि वहां पे भी फीस लिया जाता है। तो चलिए, खैर इस चीजों को से इतर अब मुद्दे पे आता हूं कि डिग्री कॉलेज की जो बात हम कर रहे हैं कि ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई के लिए डिग्री कॉलेज होना चाहिए, तो किस तरह से आप इसको देखते हैं, क्या होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सर, हमारा घर का आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, जिस कारण हमें इंटर के आगे पढ़ाई करने के लिए कि किसी बाहर जगह स्थान पे रह के पढ़ाई करना पड़ता है, जिस कारण अधिक पैसा खर्च होता है, इस कारण हमें आगे की पढ़ाई हो नहीं पाती। तो आप चाहते हैं कि डिग्री कॉलेज हो? जी हाँ। धन्यवाद, बैठिए। तो यहाँ तमाम आप छात्रों को देख रहे हैं और कोई लड़के अगर इस चीज़ों को लेकर के बोलना चाहें तो वो आगे आएँ, और यहाँ लड़कियां भी हैं, हम उनसे भी जानेंगे, यहाँ इस साइड भी हैं। तो अब लड़कियों की ओर आते हैं, क्योंकि मैंने कहा है कि लड़कियों के लिए वरदानकारी है, तो यहाँ लड़के भी हैं। चलिए, आपका क्या नाम है? अशोक कुमार यादव। अशोक कुमार, आप पढ़ाई करते हैं कौन सी क्लास में? जी, बीएससी फर्स्ट ईयर में। अच्छा। तो आप का एडमिशन तो यहाँ से बाहर ही होगा? बाहर ही हुआ है, फारबिसगंज कॉलेज फारबिसगंज में। तो आप ग्रेजुएशन में हैं और आपके विषय का एक तरह का ये मुद्दा है कि अगर आपको यहाँ होता डिग्री कॉलेज तो आप जो है एडमिशन कराते, आपको वहाँ कराना पड़ा। क्या कहना चाहेंगे इस मुहिम को लेकर? इस मुहिम को लेकर तो बहुत ही ये छात्र के हित के लिए हुआ है, और इसमें जो है जहाँ तक तो हम लोग लड़के हैं तो हम लोग तो किसी न किसी तरह से कर लेते हैं। बात आती है छात्रा का ये दूर जाने में उतना संभव नहीं हो पाता है, और बहुत सारे छात्रा ऐसे हैं जिनके पास कोई संसाधन नहीं होता है दूर जाने के लिए। और हमारा एरिया जितना भी पैसे हैं सबका कृषि है, और दयनीय आर्थिक जो स्थिति होता है सबका उतना नहीं हो पाता है, जिस कारण बहुत लोग तो इंटर तक तो मैट्रिक तक तो पढ़ाई कर पाते हैं। उसके बाद बात आता है ग्रेजुएशन का बहुत सा मतलब इंटर तक जाते हैं, उसके बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, इस कारण कि हम लोग के आसपास में ग्रेजुएशन का कॉलेज नहीं है। तो ये मांग जो हमारी मांग है, इस पर आप क्या सोचते हैं, ये होनी चाहिए ना? ये तो अवश्य होना चाहिए। अगर पूरा नहीं होगा तो हम लोग आगे तक इस मुहिम को चलाते रहेंगे, जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। वाह, बहुत सरकार से मांगे करते रहेंगे, और सरकार से हम विनती करना चाहेंगे कि ये मांग को हमको पूरा किया जाए, और सरकार के मैं सदा आभारी बना रहूँगा इस मांग को पूरा करने के। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ और भी हैं लड़के, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम नरेश कुमार। क्या कहना चाहेंगे इस पर? इस पर यही बोलना चाहेंगे कि हम लोग का जो है आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है, जिसके कारण जो है 10th इंटर का पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद जो है इंटर के बाद दिक्कत होता है। साथ साथ हम लोग को तो लड़का को दिक्कत तो हो ही जाता है, साथ में जो है लड़कियां लोग को भी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसके कारण कॉलेज है भी तो यहाँ से लगभग 32 किलोमीटर दूर पे है, रानीगंज सब में है, जहाँ की जाने में बहुत दिक्कत होता है। पहला तो जो है संसाधन का दिक्कत होता है, उसके बाद आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण जो है हम लोग इंटर के बाद अधिकतर नहीं पढ़ पाते हैं। जहाँ तक हम गवर्नमेंट सरकार से कहना चाहेंगे कि जो है हम लोगों का क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज अवश्य बनवा दे, इसके लिए सरकार का सदा आभारी रहूँगा।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ लड़कियां भी हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो लोग इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं। तो क्या नाम हुआ आपका? पूजा कुमारी, पूजा कुमारी। बैठिए बैठिए, कोई बात नहीं, बैठिए। तो पूजा कुमारी, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? इंटर में पढ़ी। इंटर में पढ़ते हैं। तो इंटर में पढ़ते हैं तो आपका नाम जो है नरपतगंज में ही होगा कॉलेज में? हाँ, फुलका कॉलेज में। और फुलकहाँ में है, जो कि अब वो +2 हो गया है, हाँ कुनकुन देवी में। जी। हाँ। तो मेरी जो ये मांग है, मुहिम है द रिफॉर्मर न्यूज़ की, डिग्री कॉलेज होना चाहिए नरपतगंज में। आप किस तरह से सोचते हैं कि आप लड़कियों के लिए तो बहुत अहम है, क्या सोचते हैं आप इस पर? यही सोचते हैं कि जल्द ही हो जाए, यहाँ हम लोग भी आगे की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग का जो है आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर है। हम लोग किसान परिवार से हैं, हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। हम लोग भी पढ़ेंगे, हम लोग का छोटा भाई बहन भी है, वो भी आगे बढ़कर ग्रेजुएशन करे। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। आपका क्या नाम हुआ? काजल कुमारी। काजल कुमारी। आप क्या सोचते हैं कि डिग्री कॉलेज के संदर्भ में क्या विचार है आपके, कि होनी चाहिए कि अवश्य होनी चाहिए। होनी चाहिए? चलिए, तो आपका? सपना कुमारी। सपना कुमारी, क्या कहना चाहेंगे इस मुहिम को लेकर के, डिग्री कॉलेज को लेकर? नरपतगंज प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं है, जिससे बहुत सारी लड़कियां आगे की पढ़ाई नहीं कर पाती है। इसके लिए डिग्री का होना बहुत जरूरी है। ठीक है। आपका क्या नाम हुआ? अनुका कुमारी। कुमारी। तो आप कौन सी क्लास में हैं? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में। तो डिग्री कॉलेज की हमारी मुहिम है कि नरपतगंज में डिग्री कॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए खास करके आपके वर्ग के जितनी भी लड़कियां हैं उनकी पढ़ाई छूट जाती है। ज़्यादातर घरों में यही स्थिति है, जो चीज़ मैं पहले से उल्लेख करता आया हूँ। आप क्या सोचते हैं? बोलिए। सर, आप जो बोले नहीं, हम लोग इससे बहुत खुश हुए, जैसे कि यहाँ पे नरपतगंज प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं है। हम लोग भी सोचते थे कि डिग्री कॉलेज नहीं है, और मेरा घर का इधर जो जितना लोग है सबका आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। इससे बहुत दूर डिग्री कॉलेज के लिए हम लोग को बहुत दूर जाना पड़ता है, तो इससे ग्रेजुएशन का पढ़ाई छूट जाता है। और समाज में जो थोड़ा आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, इससे सबका गार्जियन मतलब जो है दूर नहीं जाना चाहता है, इससे लड़के का ग्रेजुएशन का पढ़ाई छूट जाता है। हम लोग इससे बहुत खुश हुए कि नरपतगंज प्रखंड में भी डिग्री कॉलेज हो। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर आप इन लोगों से सुने कि किस तरह से इन चीज़ों को यह देखते हैं कि डिग्री कॉलेज, सबसे बड़ी बात की जो चीज़ें निकल के आती है लड़कियों के लिए। दूसरी चीज़, यहाँ आप तमाम स्टेटमेंट में इन लोगों से सुन रहे थे, आर्थिक स्थिति। वाकई ये कृषि को लेकर के यहाँ ज़्यादातर निर्भर हैं। यहाँ के जितने भी घर है वो कृषि को लेकर निर्भर है और कृषि को लेकर निर्भर है। आपको इस चीज से भी वाकिफ होंगे कि यहाँ तमाम प्राकृतिक आपदाएं आती है, जिसको लेकर के फसल क्षति होता है, लोग मुआवजा के लिए तड़पते तरसते रहते हैं, तमाम तरह की समस्याएं हैं, किसान परिवार हैं। और आज जो है आप इस चीज़ों को भी देख रहे होंगे कि उचित रेट पर खाद बीज नहीं मिल पाता है, तो जिसको लेकर के ऐसे ही कमर टूटी हुई रहती है। और इस तरह से अगर वो अपने बाल बच्चे को पढ़ाते हैं, मैट्रिक इंटर तक की पढ़ाई इसलिए संभव हो पाती है कि वो जितने स्टूडेंट हैं लोकल में कोचिंग और स्कूल खुला हुआ है, जिसके कारण से वो लोग पढ़ पाते हैं कम फीस में भी। लेकिन आगे की जो पढ़ाई होती है, एक तो दूर के अभाव में, और लड़कियों को घर से बाहर, चूंकि माहौल वैसा नहीं है इसलिए घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता है, और दूरी के कारण से और पैसे के कारण से लड़के तो किसी ढंग से माँ बाप पढ़ा लेते हैं, लड़कियों को पढ़ने नहीं देते हैं, जिसके कारण क्लास ड्रॉप आउट का मामला ज्यादा सामने आता है। तो यहाँ पर यही चीजें निकल के आई कि आर्थिक तौर पर भी कहीं ना कहीं लचर स्थिति है, जिसको लेकर के ये भयावह स्थिति को लेकर के सामना करना पड़ता है कि अधिकतर लड़कियों का पढ़ाई छूट जाता है। तो इन मांगों पर यह एकजुट दिखे तो और भी कई जो लड़के लड़कियां हैं, अगर कोई और अपना स्टेटमेंट देना चाहें तो वो लोग यहाँ पर सामने आ सकते हैं। और आइए जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम अमित कुमार है और ये कहना चाहता हूँ कि नरपतगंज क्षेत्र में स्नातक स्तरीय विद्यालय कॉलेज होना चाहिए डिग्री कॉलेज के लिए। और यहाँ का जो भी प्रॉब्लम है स्टूडेंट के लिए खासतर यही है, और सबका मांग भी यही है कि पूरा हो, और सब कोशिश कर रहे हैं इस मामला को आगे सरकार तक पहुँचाएँ, और इसमें आप लोग भी हेल्प कर रहे हैं। इसके लिए आप लोग का भी धन्यवाद, काहे कि हम लोग का आवाज़ आप लोग सरकार तक पहुंचा सकते हैं और हमारी मांग को पूरी करा सकते हैं। और नज़दीक में नहीं होने के कारण यहाँ पर जो है विद्यार्थी को बहुत प्रॉब्लम होता है बाहर जाने के लिए। बाहर तो जा सकता है, लेकिन ज़्यादा दूर होने के कारण किस तरह का एक्सीडेंट या फिर बहुत तरह का प्राकृतिक घटना होता है कि जो कि
हो सकता है, उस चांस को कम करने के लिए हम अपने आसपास के क्षेत्र में नरपतगंज में खुलवा ले तो बहुत बढ़िया हो। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चीज़ को सामने आकर के कहा कि हम सभी युवा एकजुट हैं आपके इस मुहिम में। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए। तो आप इस चीज को देखें कि कैसे एक युवा का दर्द आप समझ सकते हैं, एक लड़कियों का दर्द समझ सकते हैं, लड़कों का दर्द समझ सकते हैं कि डिग्री कॉलेज नहीं रहने से कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इन्हीं चीजों के साथ जो है हम यहाँ चाहेंगे जितने भी छात्र छात्राएं उपस्थित है, मैं बोलूंगा हमारी मुहिम को लेकर के जोरदार शब्दों में कि नरपतगंज मांगे डिग्री कॉलेज, उसके साथ साथ आपको भी बोलना है नरपतगंज मांगे डिग्री कॉलेज। यह उद्घोषणा आप लोग करेंगे। तैयार हैं? नरपतगंज मांगे डिग्री कॉलेज, नरपतगंज मांगे डिग्री कॉलेज, नरपतगंज मांगे डिग्री कॉलेज।